So, Jai Hind everyone, this is Anshu and welcome back to our YouTube channel. Another session, Science, Reasoning and GK. कुछ नहीं, आपके जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और भी एजुकेशनल पोस्ट या बहुत सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं टाइम से। क्वेश्चन फर्स्ट आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे जैसा फर्स्ट से सेकंड रिलेटेड है तो थर्ड से फोर्थ कैसे रिलेट करेगा वो चीज़ हमें यहाँ पे शेयर करनी है। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रीजनिंग पे बता देता हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको। सबसे पहले आप क्या करो, A to Z जो होता है इनकी नंबरिंग याद कर लो। ठीक है, मैं अचानक से आपसे पूछ दूँ कि R कितने पे स्टैंड करते हैं, आप बोलोगे 18। मैं आपसे पूछ दूँ N कितने पे स्टैंड करता है, आप बोलोगे 14। मैं आपसे पूछ दूँ V कितने पे स्टैंड करते हैं, आप बोलोगे 22। ठीक है, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को करने में फिर आपको भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे, चलो यहाँ पे बताना है। देखो UTS, ठीक है, PQRSTU। देखो यहाँ पे क्या होता है, यस 19 होता है, T 20 होता है और U आपका 21 होता है। 19, 20, 21। इसे हम क्या लिख रहे हैं, C मतलब कितना 3, D मतलब 4 और E मतलब 5। 3, 4, 5 उल्टा सीरीज चल रही है। एक चीज़ कॉमन की आपने, उल्टा सीरीज चल रही है भाई ना। 19, 20, 21 अपोजिट चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे UV U कितना हुआ आपका 21, V कितना हुआ 22 और W कितना हुआ 23। तो आपको अपोजिट वाली सीरीज यहाँ पे चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूँ। UVWX ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए अपना हो सकता है कि अपना V क्या हुआ 22, W क्या हुआ 23 और X क्या हुआ 24। 22, 23, 24 हो सकता है। चलो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो अपोजिट की जगह पे सिंगल लिख दिया है, WXY मतलब राइट साइड से लिख दिया है। ठीक है, राइट वे से लिख दिया है। तो सर बोलोगे आप ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद यम से, मैं यहाँ से उल्टा से चल रहा है ना, यहाँ पे देखो अपोजिट से चल रहा था तो यम के बाद क्या आएगा, यन आना चाहिए। बोलोगे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इन्होंने जे कर दिया है। उसके बाद यम एन ओ 15 होता है, पी आपका 16 होता है और पी के बाद आर आ गया। मैंने अभी बताया था आर कितने पे स्टैंड करता है 18 पे। अगर यहाँ पे क्यू होता आर की जगह पे तो ये वाला भी राइट हो जाता, लेकिन आपने इसे भी एलिमिनेट किया, इसे भी एलिमिनेट किया, इसे भी एलिमिनेट किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। समझ में आया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कठिन सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, शब्द में ई कितनी बार व्यंजनों के पूर्व में स्थित है। थोड़ा सा इस टाइप का लेंदी टाइप के कोई ये ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूछ रहा है वॉवेल से पहले कितनी बार, वॉवेल से पहले ही आया। ये वॉवेल ही तो है, सभी जानते हो गया। सॉरी, यहाँ पे वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो कॉन्सोनेंट से पहले एक ये आ गया, एक ये आ गया। वॉवेल देखना, वॉवेल के बाद तो नहीं है, तो ये तो भाई कॉन्सोनेंट है। तो एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। 4 ही आ रहे हैं। हमें बताना था कितने ई यहाँ पे बनेंगे, कितनी बार ई कितनी बार व्यंजनों के पूर्व में स्थित है। सर बोलोगे 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट डोंट वरी, समझ में सभी को आ रहा है। ईटानगर जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है उसी प्रकार आपका ऑप्शन में क्या होगा। आप बोलोगे कि सर उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर, ये तो कोई नहीं करोगे। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ। ठीक है, कटक, उड़ीसा की कटक है क्या, भुवनेश्वर है। नागालैंड की कोहिमा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड की कोहिमा। तो यहाँ पे राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 कहाँ गया, रुको दिखाते हैं। सो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसे मैनेज करना, मैंने इसे PDF पे ऐड नहीं किया था, डिस्कस कर लेते हैं। अगर 50 को ये लिखा जाता है, कार को ये लिखा जाता है और टार को टोल लिखा जाता है, तो टैरिफ को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। मैं एक सिंपल वर्ड में इसे बता देता हूँ। सबसे पहले इन क्वेश्चंस पे वही बात है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पोजीशन नंबर कहाँ पे कौन स्टैंड करता है उसे याद करने की कोशिश करो। अब जैसे मैं यहाँ पे याद करता हूँ, मतलब बताता हूँ आपको। ठीक है, F6 पे, I9 पे, F6 पे, T20 पे और Y आपका कितना 25 पे। इस तरह से अगर आपको याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने पे। वैसे टैरिफ वर्ड को हमें बताना है यहाँ पे क्या लिखना है। देखो यहाँ पे FI FTY टी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और ए आर भी हमें देखो यहाँ कहीं ना कहीं आर ये मिल रहा है। मतलब टैरिफ वर्ड जो है ना हमें इसी से छांट के बना देना है। चलो देख लेते हैं। टी
सो टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी की जगह पे टी आ जाएगा। सभी ऑप्शन में है टी, कोई दिक्कत नहीं, हमने टी लिख दिया। ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे ये ए है ना तो ओ आएगा, ओ कर दिया। आर की जगह पे क्या आएगा, आर, आर की जगह पे हमने लिया है यल, टी ओ यल, ये ख़त्म, ये ख़त्म। या तो सी होगा या तो डी होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखा करो भाई कि देखो ए तो सभी ऑप्शन में आ रहा है ना, तो फिर ए वाला मत चेक करो, अगला चेक कर लो या फिर लास्ट वाला चेक कर लो, लास्ट वाला चेक कर लो। तो यप को इन्होंने क्या लिखा है, यप को, तो यप को लिखेंगे हम सी, यप को लिखेंगे सी। तो बस काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 की ओर। चलो रीजनिंग का क्वेश्चन फटाक से करते हैं। विलुप्त संख्या मतलब यहाँ पे अपने को विलुप्त बताना है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है, अपने को यहाँ पे बताना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 + 4 6 और 6 12, इसमें 8 जोड़ा गया तब 20 हुए, इसमें 10 जोड़ा गया तब 30 हुए, फिर इसमें 12 जोड़ा गया तब 42 हुए, इसमें हम जोड़ देंगे 14 मीन्स 14। तो 42 में अगर आप 14 ऐड करोगे तो 42 + 4 46 और 10 और जोड़ दोगे तो 56। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी नंबर। मतलब +2 +2 +2 एक्सटेंड होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद ज्ञात कीजिए। चलो गलत हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखो, पहले तो अपने अपने जितने भी ट्रिक्स होते हैं, देखो मैंने जहाँ पे क्वेश्चन देखा मुझे लगा 12 3 36, 23 दूना 46, 34 दूना तो 68 होगा, ये कुछ फॉलो नहीं करा, हटाओ। अगला कोई स्क्वायर, स्क्वायर देख लो, स्क्वायर से कुछ बनता है नहीं, स्क्वायर वाली सीरीज, क्यूब कुछ बनता है नहीं बनता। उसके बाद इनको काउंट कर लिया करो, इनको काउंट कर लिया करो। तो मैंने इनको काउंट किया 2 3, मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, इनको काउंट कर लेता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 2, कितना होगा 3 3 6 6 6 9, पहला हो गया आपका 9, उसके बाद 3 2 5 5 4 9 9 6 15। इसे एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ, इसमें मैंने गलती कर दी, 6 3 9 2 11 12, पहला आया 12, दूसरा 6 4 10 3 13 2 15, दूसरा आया 15, तीसरा 6 5 11 4 15 और 3 18, तीसरा आया 18, चौथा। अच्छा इतने से ही पता चला कि भैया बोलोगे 3 3 का गैप से चल रहा है यहाँ पे 18। चलो अगला देख लेते हैं, 6 6 12 12 4 16 और 5 21, 18 3 21 बिल्कुल सही। 8 6 14 14 6 20 5 25। आप बोलोगे ये गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट 5 6 8 6 है ये गलत कर दिया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सभी पे 3 3 का गैप चल रहा था, और जो ऑप्शन डी एस में इन्होंने दे दिया 25, जहाँ पे हमें होना चाहिए था 24। मतलब कि आप कौन सा राइट आंसर कर दोगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रोड को ये लिख दिया जाता है एनक्रिप्ट किया जाता है, तब स्वान को कैसे एनक्रिप्ट किया जाता है। 22 नंबर। देखो जल्दी से और करो। देखो मैं बता देता हूँ, रीजनिंग में इससे हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर पे नहीं आएंगे। चलो देख लेता हूँ, मैंने फिर से बोला आप इनकी पोजीशन, इनका नंबर याद रखो कि कोई दिक्कत नहीं होगी। PQR, R स्टैंड फॉर 18, O स्टैंड फॉर 15, A स्टैंड फॉर 1 और D स्टैंड फॉर 4, ठीक है पोजीशन। उसके बाद U कितने पे होता है 21 पे, R कितने पे होता है 18 पे, D कितने पे होता है 4 पे, और G कितने पे होता है 7 पे। आपने एक चीज़ नोटिस की, बोलोगे भैया ये तो इजी है, 18 + 3, 15 + 3 और 1 + 3 और 4 + 3, मतलब सभी में 3 3 जोड़ दिए, हम आगे वाले पे भी 3 जोड़ देंगे। अच्छा चलो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो इनकी भी पोजीशन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सीधा यस कितना होता है लिख देता हूँ। PQR, RS कितने पे स्टैंड करता है आपको पता है, PQRS 19 पे, ठीक है। W कितने पे आता है 23 पे, A कितने पे होता है 1 पे, और N कितने पे होता है 14 पे। आप इन पे +3 3 कर दो, यहाँ पे कितना 19 3 कितना होगा 22, तो V आएगा, 23 3 26, Z होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा मतलब D आएगा, और 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा। 17 पे क्या स्टैंड करता है Q स्टैंड करता है, VZDQ, VZDQ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। दिक्कत कोई नहीं ना, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बताने में भाई, अगर आपको ये नंबर्स पोजीशन याद होंगी ना फटाक से, कैसे A1 B2 C3, इन पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। अच्छा एक चीज़ आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पे लगा लेना, ठीक है। आपका इसमें हुआ क्या, आप
अपनी रैंकिंग को सुधारते चलोगे, लाइक अपना टाइम मैनेज करते चलोगे, और टाइम मैनेज हुआ ना तो आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी। इस कोड का यूज कर लेना, इससे आपको छूट मिल जाएगी। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना। और वैसे टेस्ट सेक्शन में जाओगे, होता क्या है, आप मार्केट पे जाते हो, कोई भी मॉक टेस्ट बाई करते हो, आपको 150-160 रुपीज़ में मिलता है ऑफलाइन। ऑनलाइन कर लोगे आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस कोड का यूज कर लेना, ऑनलाइन मॉक लगाना, पेपर की तरह मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। बाकी ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस आप सभी जानते हो। कोई क्वेरी है तो आज का लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, फिर से निम्न में से विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा करो। सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने की मैंने कल भी एक तरीका बताया था। इनके ये काउंट कर लिया करो, कितने पे स्टैंड करते हैं, कितने नंबर हैं टोटल। ठीक है, कितने डिजिट हैं, जो भी आप बोलो, कितने लेटर हैं, जो भी आप बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं। अब यहाँ पे ना 4 का तो बन ही नहीं सकता। 4 6 इवन वाले जो नंबर्स होते हैं उनका यहाँ पे सीरीज तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, ऑड वाली बनेगी, मतलब विषम वाली। अब देखो यहाँ पे मैंने चलाया ABC। ठीक है, उसके बाद मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा ए, यहाँ पे ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी आ गया। ठीक है, फिर से ABC हो गया, आगे ABC फिर से हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहले हमने यहाँ पे एक सेकंड रुकना गाइस, पहले ABC ये चीज़ कंप्लीट, फिर AB, ठीक है, और उसके बाद C, तो ये AB ख़त्म और ये C यहाँ पे ऑलरेडी था। फिर ABC ये आ गया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, CA और CA और C, तो यहाँ पे बोलोगे CC तो डबल आ गया, मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर यहाँ पे देखते हैं 23rd पे, बी नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, ABC बिल्कुल सही है, आगे ABC बिल्कुल सही बना रहा है। अभी ये AB खत्म, मैंने यहाँ पे AB फिल कर दिया, उसके बाद BCA, ठीक है, यहाँ पे A के मैंने लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से B करूँगा तो BCA, ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो, इस पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, ऑप्शन बी पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं पीछे से पिक करता हूँ, ABC, ये C का काम खत्म। आगे आओ, यहाँ पे 2 गैप हैं, हमने यहाँ पे AB को फिल किया, ABC का काम खत्म, ABC का काम खत्म, 2 गैप बन गए ABC के। फिर आगे आओ, ये ABC दिया हुआ है, ये ABC दिया हुआ है, इससे भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, AB, केवल देखो A हमने हटाया था, AB बचा, ये AB हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ये बन जाएगा ABC, और ये ABC ऑलरेडी दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले इनको क्या किया करो, इनको देख लिया करो यहाँ पे कितने हैं टोटल, उसके बाद इससे आगे सॉल्व किया करो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम इज अ गुड बाय को हम लिखते हैं जे की ये वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, कोडिट किया जाता है ग्रास को। अब आप इसे पेपर में थोड़ी पढ़ने बैठोगे, तो ग्रास को कैसे लिखा जाएगा, सिंपल से इनकी पोजीशन को बस देख लेना। जी कहाँ पे है, ये है जी, तो ये हटाओ राम हो गए, और जी की जगह पे हमने यहाँ पे इज ए, जी की जगह पे 4 अक्षर वाला क्या था ये, तो यहाँ पे आर आएगा, जी की जगह पे आर आएगा। आप बोलोगे सर सी नहीं होगा, सर बी नहीं होगा, अब या तो ए होगा या तो डी होगा। चलो आगे देखते हैं, आर की जगह पे क्या आएगा, आर फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पे क्या है जे, आर के बाद जे आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी का काम खत्म, क्योंकि आर के बाद इन्होंने यल कर रखा है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे, निकल जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। मतलब हमें यहाँ पे बताना है, ये जो रेखाएं दी हुई हैं, कितनी रेखाएं, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही अपने को यहाँ पे बताना है कि इसमें कितनी रेखाएं दी हुई हैं। चलो काउंट कर लेता हूँ आप सभी के सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये अंदर हुई, एक ये वाली हो गई बार वाली भाई 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12। टोटल कितनी हुई रेखाएं यहाँ पे, 12। टोटल कितनी रेखाएं हुई, 12। ठीक है, 25 का बी। नेक्स्ट 26 नंबर की ओर, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, जीके के क्वेश्चन। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। आपको पता है 26 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड का पूछे या भारत का पूछे, एक ही होता है, 8 जून।
ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 जून को यहाँ पे मनाया जाता है आपका विश्व समुद्र दिवस। आपसे बाल दिवस नहीं पूछा जाएगा पेपर में, स्वास्थ्य दिवस, महिला दिवस नहीं पूछा जाएगा पेपर में, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ टीबी डे बताओ, टीबी डे बताओ, और मलेरिया दिवस बताओ। ठीक है, ये दोनों दिवस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लो, गूगल कर लो, चाहे खुद के मन से पता है तो बता दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? वैसे उस देश का 15 अगस्त 1948 को मनाया जाता है। कौन सा देश है पता है आपको? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। दक्षिण कोरिया उस देश का नाम है। ठीक है, साउथ कोरिया यहाँ की कैपिटल आपको पता है? सियोल। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की, और यहाँ पे दक्षिण कोरिया की सियोल है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका यहाँ की कैपिटल आपको पता है? पेपर में आ सकता है, मे भी आ जाए तो। दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग, और उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की जकार्ता। तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 15 अगस्त 1948 से स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त 1948। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? यहाँ पे एक बुक है मदर इंडिया। ये अभी हाल ही पे किसी एसएससी के एग्जाम पे हुआ था। ये किसी ने आज टेलीग्राम पे भेजा था मुझे कि बताओ भैया इसका कौन सा हो सकता है। मदर इंडिया का मतलब आया है, मदर इंडिया का भी हाल ही पे एसएससी के एग्जाम में किसी ने पूछा था। वैसे आपका लीजिएगा इसे, मदर इंडिया में बता देता हूँ। यहाँ पे लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई बुक है अनहैप्पी इंडिया, और ये इंडिया बुक जो लिखी गई है ये लिखी गई एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई मिस्टेक ना हो, डोंट वरी। स्वराज हिंद महात्मा गांधी के द्वारा। और मदर इंडिया जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई कैथरीन मेयो के द्वारा। ठीक है, मैं उनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कैथरीन मेयो। ठीक है, ये बापूजी के द्वारा, महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडिया आपका लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थापित है? करंट का क्वेश्चन, इसका नाम बदल दिया गया भाई, पता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। वैसे यूके वालों को सब कुछ पता होगा। ठीक है भाई, आपकी राज पे आइए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कान्हा आपका बड़ा है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कान्हा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो किया ही नहीं गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 पे हुआ था, और अभी इसका नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। आप नोट कर लेना, रामगंगा नेशनल पार्क। ये दिसंबर पे 2021 पे किया गया था चेंज। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो कालाडूंगी, उत्तराखंड पे है कालाडूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से सार्क के सदस्य हैं? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। आप इस क्वेश्चन को करोगे उपयुक्त सभी। अच्छा, सार्क में कितने देश हैं आपको पता है? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, 8 देश हैं। आपसे क्वेश्चन सार्क का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, सार्क में इनमें से कौन सा देश नहीं है ये पूछा जाएगा, ये तो ईजी था। अच्छा, इसका फुल फॉर्म लिखो पहले। साउथ एशियन, मैं बोल रहा हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, फॉर REGIONAL, रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, CORPORATION, सार्क का फुल फॉर्म है TION। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ था और कहाँ है? सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 1985। सार्क का जब स्थापना बांग्लादेश में हुई थी। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू पे। कहाँ पे? काठमांडू पे। आगे अच्छा, सार्क के कितने देश हैं मैंने बोले? 8। आपको जानने 8, मैं बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला श्रीलंका, वही राउंड वाला श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान जिसके बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है, अगला नेपाल। अगला T20 वर्ल्ड कप में अपना मैच भी इनसे जो ऑस्ट्रेलिया पे होना है, नेपाल। और उसके बाद भारत। ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान। और उसके बाद आपका एक देश है कोई, भूटान और बांग्लादेश। 8 हो गए। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, भूटान और ये लास्ट 8 नंबर बांग्लादेश। आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको जो डेट बताया था स्थापना कब हुई थी? 1985 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइंस का क्वेश्चन है, तेजी से करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट।
यहाँ पे लेड का गैलेना होता है, लेड का गैलेना होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जैसे कि लोहे का प्रतीक कल आया था Fe, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लोहे का जो मतलब लोहा जो होता है उसके आप बता दीजिए कि अयस्क कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है एक, ठीक है, लोहे के जो अयस्क होते हैं उनमें से एक हेमेटाइट होता है। एक आपका होता है कि हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट एक होता है, मैग्नेटाइट। एक आपका सीडेराइट होता है, क्या होता है, सीडेराइट होता है। हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, बाकी सीडेराइट भी आप लिख लीजिएगा। हास्य गैस कौन सी है, हास्य गैस, ठीक है, NTO, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड आपका हास्य गैस है। हास्य गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, नियॉन, नाइट्रोजन। नियॉन का प्रतीक क्या आप सभी बताना कमेंट में, कल ही मैंने आप सभी को पूरे के पूरे बताए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप बोलोगे CO2। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है, इनमें से कौन सा जो स्तनपायी है वो अंडे देता है, आप बोलोगे, अगर पता है आपको तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी भैया बिल्कुल राइट है, डक ब्लड प्लेटिपस। अच्छा, ये पक्षी लाइक अभी विलुप्त होते जा रहे हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे बतख की चोंच होती है उस टाइप के कुछ इनका सिस्टम होता है, कुछ इस तरह के होते हैं, उनकी तरह ये चोंच होती है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और अभी ये क्या है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। स्तनपायी अंडे देते हैं, डक ब्लड प्लेटिपस। आप गूगल कर लीजिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा लाइक फोटो वगैरह दिखाई दे जाएंगी। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ, लेप्रोस्कोपी वर्ड जो है किससे संबंधित है, तो लेप्रोस्कोपी जो वर्ड है वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्जरी और रोग की जांच के लिए। सर्जरी और रोग की जांच के लिए यहाँ पे आपका लेजर बीम या रेडारस या ऊतक विज्ञान बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है मोस्टली 1 2 3, क्योंकि सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में तो सभी जानते हैं ना, तो गैस, लेकिन जो चौथी होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा। अगला, निम्न से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से मिश्रित उर्वरक कौन सा है। यहाँ पे अगर आप फुल फॉर्म दे NH2Cu NH2 यूरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर फुल आपका NH4SO3 जो आपका होता है, यहाँ पे हमने अगर फुल फॉर्म दिया होता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते, देखते ही कर पाते। मिश्रित उर्वरक है डी नंबर, NPK, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NPK 37 नंबर। इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। N मतलब स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम, NPK नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। आगे 38 नंबर, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, टाइफाइड ज्वर आता है, बुखार आता है, आंत को, ठीक है, आंत को। किस दांत के 3 जड़ें होती हैं, ठीक है, किस दांत के, तो जो मोलर दांत होते हैं उनकी 3 जड़ें होती हैं। मोलर दांत की कितनी जड़ें होती हैं, मोलर दांत की आपकी 3 जड़ें होती हैं। बाकी कैंडिडेट्स आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आज कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।